गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड डीएलएड से संबंधित लघु पाठ योजना बनाना सीखेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं लघु पाठ योजना। उसके बाद संस्था का नाम मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं। लघु पाठ योजना जो होता है जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहीं पर बना करके शिक्षण का अभ्यास किया जाता है। फिर उसके बाद छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम लिखते हैं, मतलब आपका जो नाम है वह नाम हम लिखते हैं। दिनांक जिस दिन आपको यह पाठ योजना पढ़ाना है उसका दिनांक लिखते हैं। कक्षा 7 मतलब ये प्रकरण जो है कक्षा 7 का है। वर्ग बी विषय इतिहास। चक्र तीसरा मतलब चक्र मतलब किस घंटे में आप पढ़ाने जा रहे हो, यहाँ तीसरा घंटा है। अवधि 15 मिनट का है। 35 मिनट का पाठ योजना होता है, लेकिन ये लघु पाठ योजना है क्योंकि हम अपने ही कॉलेज में शिक्षण का अभ्यास नहीं करा पाएंगे। पूरे घंटे में केवल एक लोगों को हो पाएगा, इसलिए यहाँ 15 मिनट का बना हुआ है। यहाँ प्रकरण है महात्मा गांधी। फिर उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में जो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। दूसरा उद्देश्य विश्व के महापुरुषों तथा विश्व संस्कृति के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। तीसरा छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। चौथा छात्रों में सम्यक ज्ञान को अधिक विकसित करना। पाँचवां छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सातवां छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। आठवां छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं पहला जो उद्देश्य है छात्रों को महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी देना। दूसरा महात्मा गांधी जी के बताए गए कार्यों में रुचि उत्पन्न करना। यहाँ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दो होते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। फिर सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी मतलब जो कक्षा में उपयोगी होता है, जैसे है चाक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, ये होते हैं। और भी हम शिक्षण कार्य में जो प्रयोग कर सकते हैं वह भी लिख सकते हैं, जो अपने पाठ्य योजना प्रयोग किए, जैसे मॉडल है, वास्तविक पदार्थ है या कोई रेखा चित्र है। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे यहाँ पूर्व ज्ञान लिखा है छात्र महात्मा गांधी जी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। यहाँ 2 कॉलम बनाते हैं, एक में प्रस्तावित प्रश्न, दूसरे में संभावित उत्तर। प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर हम छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं। संभावित उत्तर में छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया लिखते हैं। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, मतलब यहाँ शिक्षक पूछते हैं हमारे देश का क्या नाम है, तो बालक उत्तर देते हैं भारत। लेकिन हम यहाँ पूरे वाक्यों में उत्तर प्राप्त करना है, भारत नहीं, हमारे देश का नाम भारत है, ऐसे उत्तर में स्वीकार करना है। दूसरा प्रश्न भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो छात्र उत्तर देते हैं महात्मा गांधी को। तीसरा प्रश्न महात्मा गांधी जी के बारे में तुम लोग क्या जानते हो। अब इस समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि महात्मा गांधी जो होता है उनके बारे में बताना, उनके कार्यों के जीवन परिचय मतलब बहुत विस्तृत हो जाए और समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। फिर उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में यहाँ लिखा जाता है बच्चों आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। ये उद्देश्य कथन कहने के बाद हम तुरंत प्रकरण अंकित कर देते हैं श्यामपट्ट में। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। फिर यहाँ 3 कॉलम होता है, एक में शिक्षण बिंदु होता है, दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखते हैं।
छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया में जो पहला प्रश्न बनाए हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? छात्र उत्तर देते हैं पोरबंदर में हुआ था, गुजरात राज्य के। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था? छात्र उत्तर देते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, छात्र उत्तर देते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन लिखते हैं, मतलब महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। फिर उसके बाद हम यहाँ विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं, जैसे छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया लिखा हुआ है। छात्राध्यापक क्रिया में पहला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो छात्र उत्तर देते हैं करमचंद गांधी। दूसरा प्रश्न, इनकी माता का क्या नाम था? तो छात्र उत्तर देते इनकी माता का नाम पुतलीबाई। तीसरा प्रश्न, इनकी पत्नी का क्या नाम था? छात्र उत्तर देते हैं इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। फिर हम छात्राध्यापक कथन लिखते हैं। कथन में हम या स्पष्टीकरण भी यहाँ लिख सकते हैं। इसमें महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माता का नाम पुतलीबाई था तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी अहम योगदान है। गांधी जी हमेशा सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। वे आशा करते थे कि वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं। फिर उसके बाद हम बोध प्रश्न बनाते हैं। यहाँ 2 कॉलम बनाते हैं, एक में बोध प्रश्न, दूसरे में श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो पढ़ाया हुआ पाठ है, जो इसके आगे पहले पढ़ाया गया, उसी से रिलेटेड छात्रों को कितना ज्ञान हुआ, कितना ग्रहण कर सकें, उससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला बोध प्रश्न यहाँ बना हुआ है, गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छात्र उत्तर देते हैं गुजरात। बस ये प्रश्न पूछने के बाद छात्राध्यापक जो हैं श्यामपट्ट पर इसका उत्तर या श्यामपट्ट सारांश अंकित कर देते हैं कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। दूसरा प्रश्न, कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी थी? छात्र उत्तर दें महात्मा गांधी की। तो ये भी हम श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं कि कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थीं। तीसरा, सत्य अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। अब हम फिर श्यामपट्ट पर इसको अंकित कर देते हैं कि सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी थे। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य हम करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। इसमें छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब छात्र जो है श्यामपट्ट सारांश को उतारेंगे और शिक्षक उनके पास जा कर के देखेंगे कि छात्र क्या कर रहे हैं, मतलब उनका निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद हम पुनरावृत्त के प्रश्न बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा पुनरावृत्त के प्रश्न। पुनरावृत्त के प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है कि मतलब जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्त हो जाए, पुनः रिवीजन हो जाए। तो यहाँ प्रश्न जो बना हुआ, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देते हैं इसका। दूसरा, महात्मा गांधी जी के माता का क्या नाम था? तीसरा, इनकी पत्नी का क्या नाम था? फिर उसके बाद हम गृह कार्य में कोई भी प्रश्न हम दे सकते हैं। 1-2 प्रश्न गृह कार्य के लिए घर से करके लाएंगे। उसके बाद आलोचना या सुझाव, मतलब कोई आलोचना, शिक्षण कार्य करते समय क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां, उसकी आलोचना देंगे और भविष्य के लिए सुधार करने के सुझाव देंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।